कथी हो गया है आए? अच्छा बुखार लगा है, तब तक ठीक बा, लीगल काम बा। हमरा बुझला कि कभी कभी लड़का के दूसरों तरह का बुखार लग जाले। बहुत तरह का बुखार होता है, बहुत तरह का बीमारी होता है। बउआ, ओ बुखार लग रहा है बउआ हो ये कैसे चलेला ना, इनका तब बुखार लग रहा है हो। ये दोनों का पार्टनर मिली भगत करता है कि हम ना आएम तो तू कहीं बुखार लग लख, आ तू नहीं है तो हम कम बुखार लग लख। धन्यवाद आपका। पेट में तो ऑन नहीं है, बुलासो नहीं हो रहा है। कुछ ड्राई फ्रूट दरार के रखे थे, छूट गया है घनी पर। कोई बात नहीं, देखिए सब कोई प्रूफ कर लिया होगा सीरीज। कुछ लोग झांक मार रहा है, और झांक मारने से काम नहीं चलता है। जब तक प्रूफ नहीं कीजिएगा, आइएगा जाइएगा झांक मारिएगा तो वही कहानी हो जाएगा, रिजल्टेंट जीरो। अरे भाई लाइब्रेरी वाला तो फैनवा बंद कर दो। बाएं साइड में होगा L2, ऊपर की तरफ तीर लगा होगा, उसको तो बंद कर दो। ओकर तो जान बकस द कम से कम। कथी बंद कर दिलक रही। देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड द, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस as well as potential across each capacitor, potential across each capacitor। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, दिए गए परिपथ के लिए, दिए गए परिपथ के लिए समतुल्य धारिता, समतुल्य धारिता एवं प्रत्येक संधारित्र के अनुदिश विभवांतर का मान ज्ञात करें। साथ ही साथ कुल आवेश भी ज्ञात करें। चलिए कैलकुलेट कीजिए, कितना आसान है बताइए। सीरीज में है कि पैरेलल में? पैरेलल केकरा आंख में पैरेलल बुझाई भाई? पैरेलल कहाँ से है जी? एक के बाद एक के बाद एक आ रहा है तो सीरीज होगा कि पैरेलल होगा? सीरीज। संधारित्र का अनुदिश हमारा कपार, विभवांतर ज्ञात करे। जी हाँ कहीं का। अरे हाई कौन फैन बंद कर दिया रे? हाई देखा ये है, जाओ जाओ हो F2। हाँ
साथ के साथ के बाद साथ ही साथ आवेश भी ज्ञात करें। बोलिए, साथ ही साथ आवेश भी ज्ञात करें। हो गया, ज्ञात कर लिए। तू तो दू कदम आगे ही रहल खाली जी सर कहे में। लिखा तो बोला, ना लिखा तो कहा कि ना सर नहीं हुआ है। बनाइए, मुंह देखने से थोड़ी होगा। आप देखिए कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। किस में है? सीरीज में कि पैरेलल में है? सीरीज में है कि पैरेलल में है? सीरीज में है, दिख रहा है सीरीज में। तो सीरीज में है तो बहुत अच्छी बात है। तो निकालो सी इक्विवेलेंट, पहले सी इक्विवेलेंट निकालो, फिर चार्ज निकालो, फिर वोल्टेज डिवाइडर से वोल्टेज निकालो, पोटेंशियल डिवाइडर से वोल्टेज निकालो। तीनों आसान है। कल भी इस तरह का क्वेश्चन बनाए थे। देखिए बउआ खरदूषण कुमार सब कोई बोर्ड पर देखेगा। देखिए सब कोई देखिए, दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है? कैसे पहचाने सीरीज में? इधर से अगर चार्ज चलेगा तो जो चार्ज इस पे होगा वही चार्ज इस पर होगा। क्या दोनों पर समान चार्ज होगा कि असमान चार्ज होगा? तो समान चार्ज होगा तो सीरीज की पैरेलल। और दूसरा तरीका बता देते हैं, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाओ, अगर एक ही रास्ता होगा तो क्या कहना है? सीरीज। और एक से ज्यादा रास्ता होगा तो क्या कहना है? पैरेलल। तो बोलो एक रास्ता है कि एक से ज्यादा रास्ता है? तो सीरीज होगा कि पैरेलल? सीरीज का दो सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला इसलिए लिखवाए थे दो के लिए कि आपको कोई इशू नहीं हो। C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। बोलो 6 माइक्रोफैराड गुने 3 माइक्रोफैराड बटा में 6 3 9 माइक्रोफैराड। अरे जोड़ने पर 6 3 9। बताइए 3 तिहाई, अरे बोलो ना जी, और 3 दूना कितना माइक्रोफैराड है? 2 माइक्रोफैराड। तो सी इक्विवेलेंट का वैल्यू आ गया कितना? 2 माइक्रोफैराड। अरे अभी छापने से पहले समझो यार, छापना पहले समझो। तो क्या सीरीज में सी इक्विवेलेंट नहीं निकला? अब सी इक्विवेलेंट निकल गया तो देखो अब आपको क्या निकालना है? चार्ज। Q इज इक्वल टू क्या होता है? सी भी। तो टोटल चार्ज निकालना है तो सी इक्विवेलेंट इंटू भी। सी इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया है? 2 माइक्रोफैराड और इंटू वोल्टेज कितना है बोलिए? 12 वोल्ट। कितना वोल्ट? 12 वोल्ट। तो 12 दूना 24 माइक्रो, 24 माइक्रो फोर्स, सॉरी फैराड इंटू वोल्ट कूलम हो जाता है। फैराड इंटू वोल्ट क्या हो जाता है? कूलम। तो कितना होगा? 24 माइक्रो कूलम। कितना चार्ज चलेगा बोलो? और अगर हमको वोल्टेज निकालना हो, क्या निकालना हो? वोल्टेज। बताओ वोल्टेज निकालना हो कौन सा फॉर्मूला? V1 रहेगा यहाँ पर तो C2 होगा कि C1? C2 भी अपॉन C1 प्लस C2। अगर ये V2 रहेगा तो C1 भी अपॉन C1 प्लस C2। यस और नो? अब बता दो, हम V1 निकाल रहे हैं तो दूसरे का कैपेसिटेंस क्या निकाल रहे हैं हम लोग? बोलो जैसे V1 तो दूसरे का कैपेसिटेंस इसके क्रॉस निकाल रहे हैं तो इसका कैपेसिटेंस कितना है? 3। बोलो 3। तो क्या लिखेंगे? 3 बटा 12। 3 माइक्रो है, 3 माइक्रो फैराड गुने 12 अपॉन 3 और 6 9। बोलो कितना होगा? 3 तिहाई, बोलो 4। कितना वोल्ट जाएगा? 4 वोल्ट। अब दूसरा निकालना भी नहीं है। टोटल कितना वोल्ट है? अरे बोलो ना जी, टोटल कितना वोल्ट है? तो 4 वोल्ट इधर भाग गया तो इधर कितना वोल्ट बचेगा? अरे बोलना जी। हाँ, अगर बेवकूफ़ हैं तो निकालेंगे क्या? तो लिखेंगे हम C1। C1 कितना माने हैं? 6 माइक्रोफैराड। टोटल वोल्टेज 12 अपॉन 6 3 9 9 माइक्रोफैराड। 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, फिर 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 8 वोल्ट। यस और नो? तो बेवकूफ़ है तो निकालेंगे, समझदार है तो घटा लेंगे। नहीं बोल ही नहीं रहा है। क्या है आप? समझदार। और बताइए कितना समझदार है कि वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है? इतना भारी समझदार हैं आप लोग। बहुत आसान क्वेश्चन था, बनना चाहिए था कि नहीं? है? बनाओ जल्दी।
अरे इस पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं बना सकते हो? कहाँ बन रहा है? बना सकते हैं, खाली हुकारी मार रहे हैं। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद 2 मिनट के अंदर डंडा लेके दौड़ रहे हैं, उसके बाद तो नहीं कि हम भूत बना दे मार के, और बाद तू तो भूतो बनाई, तू बड़ा। स्लाइड छाप लिए हैं, छाप लिए हैं। अपना अपना साइकिल में ताला लगाए हैं ना? नहीं लगाए हैं? हाँ जाइए एंजॉय कीजिए, उन लोग जाके ताला चाबी सीकर बजा के लगा, क्या हुआ? न तो एक बार में ठंडा जबा। अच्छा दबाया है तो निकाले में देर लगा ली, कि चोर बा कोई सौ निकाल ली, वह ठंडा ही रही है। कैमरा में तो हाथ रह ले, जाके मैं से निकाल के पकड़ ली कैमरा में से। कितना भाषण मारता है, लिखो। पढ़ाई लिखाई तेरा भाई से, कैमरा लगवा दीजिए, कपार लगवा दीजिए। हो गया बंधु? अरे वो हो गया सबके लिए। चलिए अब नया क्वेश्चन है, 2 मिनट टाइम देंगे, अगर नहीं बना सबका बुखार छोड़ा देंगे आपका, जान लीजिएगा, छोड़ेंगे नहीं आपको हम। अरे हो गया सबके लिए। चलिए बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर देखिए। अब नया क्वेश्चन है, अगर नहीं बनाए तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं। 12 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड, और इसको हम लोग जोड़ रहे हैं 24 वोल्ट से। कितना वोल्ट से? 24 वोल्ट से। सेम कहानी है, क्वेश्चन ऊपर वाला ही है। फाइंड द सीक्वेलेंट potential difference and charge. Find the equivalent potential difference and charge. दिए गए परिपथ में समतुल्य धारिता, दिए गए परिपथ में समतुल्य धारिता, कॉमा विभवांतर तथा आवेश ज्ञात करें। बनाइए। कितना आंसर है बोलो? 12 छक 72, 18 चौक 72, 4 माइक्रोफैराड सी इक्विवेलेंट आया है। और चार्ज कितना आया है? तो 96 माइक्रोकूलम। और वोल्टेज 8 और 25, 8 32 40 होता है, वोल्टेज 2400 है। बकलोल है जी।
8 32 कितना होता है? तो बताइए, वोल्टेज तो 24 से 40 कहाँ से ला देंगे हम? तो बेसिक प्रिंसिपल गड़बड़ा जाएगा। 60 वोल्ट आ गया है। 8 और 16, हाँ ये चलेगा। 8 और 16 ये कौन कर रहा है? 60 वोल्ट आ गया। आ रहे हैं बुआ, डंडा लेके, घबराओ मत। शीशे का समंदर अब पानी की दीवारें दोनों निकालेंगे हम अभी। जे लड़की सब लेखन जे अथी लोग पहन के आवई बा, कथी कहल है, खाली क्वेश्चनवा ना बने दे, ओकरा बाद हम 2 मिनट के बाद उतरबे करम। ओकरा बाद हम हैंड ग्लव्स से लेके माउथ ग्लव्स तक हम बनाए। अच्छा रुका ना तू खाली। 2 मिनट हुआ कि नहीं जी? चलिए 1 मिनट और दे दे रहे हैं। अच्छा आ गली 24 दूना 48 वोल्ट तो हम दिखाएम, घबराना। ओकरा बाद गाना गैया लगे 440 वोल्ट धीरे से। एक मिनट का टाइम सेवा समाप्त होते डंडा सबके देह पर चलने लगेगा, इसलिए बी केयरफुल। जो लोग बना लिया होगा पहले हाथ खड़ा कर देगा कि हाँ सर, हाँ हाँ बना लिए हैं। न तो ये तो सीधे आओ बा। अब थोड़ी पूछी कि डंडा देखी के बनला के ना बनला, केकरा बुखार लगल बा, केकरा डायबिटीज भेल बा, वो कहाँ से देखी? कहाँ बन गया? कभी बनाया है? 96 माइक्रो फैराड लिखे बारे तू, कूलाम के लिखे बारे फैराड हैं, बोतले बारे। देखो तो कूला चार्ज को निकालता है फैराड में, कि कूला में निकलेगा रे, कूला में निकलेगा फैराड में। चल जल्दी से जल्दी 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 पूरा कर। का हो राम खेलावन दिखावा तू, बना ले बड़े साहब। बनाला है कि छापला है? इनका देखिए, इनका वोल्टेज आ रहा है 8 माइक्रो कूलाम है। तोर दिखाओ तेरे। अच्छा छापे में गड़बड़ा गया, कैसे माइक्रो वोल्ट आ गया न, भोर कैसे पड़ा गया, भोर कैसे पड़ा गया? तो देखो बउआ कहाँ खसक गया। ओहो बना ले बड़ा तू हो। देवानंद बना लिए हैं? हंस रहा है। देवानंद से कम खूबसूरत है चट्टा कहीं का, सब अपने आप में देवानंद है। देवानंद समझता है कौन है? हैं सबसे वो अपना हाइट अनुसार बेंच पर बैठल बड़ा। हाँ इनका देखिए 48/3 को कटाने नहीं आ रहा है। कौना खदान में पढ़ते हैं आप? कौना खदान में पढ़ते हैं? कटा चट्टा कहीं का 48/3 कटावे ना आ रहा है। अब देखो 12 या 48 लिखे भाई, छोटा 12 या 48 लिखे बा। तू तो जाई एग्जाम दे, रोल नंबर भर दी तो बगल वाला के रोल कोड भर दी, ओकरा और आगे वाला के नाम भर दिए, पीछे वाला के, और कोई आंसर मेरा रहेगा। चारों से मिला लीजिए, बताइए मार भात खाला कि ना आज? हैं समोसा खाने भर सक समोसा लेकिन बने तोरे से क्वेश्चन है बनाओ। छापाई बोले तो नहीं बतावा है ने कहने बा। सी इक्विवेलेंट 16 वोल्ट आगे लिखा। सी इक्विवेलेंट कहने बा 4, किसी किसी कटा के 4 के नहीं लिख रहा है ना, 3 लिखे बड़े हैं, डायरेक्ट 4 लिखे बड़ा। नहीं नहीं गोर हिलाला से होई खाली है।
टिके वाला ना लखा तू हो लड़की सब बना ली है हैं? जोर से नहीं बोल रही रे सब। चलो अब इस टाइप का क्वेश्चन बना लोगे? अरे बोलो ना जी। तो चलिए अब वोल्टेज वोल्टेज वाला कहानी खत्म। देखिए बाबा टूना कुमार बोर्ड पर देखिए, सी इक्विवेलेंट का वैल्यू बहुत आसान होता है, आप अपने मन से बनाइएगा ना तो अच्छा रहेगा। C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, बस दो के लिए तो ये ब्रह्मास्त्र है। बताइए तो 12 माइक्रोफैराड गुने 6 माइक्रोफैराड और बटा 12 6 18 माइक्रोफैराड। कुछ नहीं करना है, 6 त्रिका 3 चौका, बस कट गया 4 माइक्रोफैराड। जब C आ गया C इक्विवेलेंट तो चार्ज निकालना भी आपके बाएं हाथ का खेल है, कुछ नहीं करना है, चार्ज निकाल देना है। Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू V। सी इक्विवेलेंट का वैल्यू 4 माइक्रोफैराड और वोल्टेज कितना है 24 वोल्ट। 24 चौका 96 माइक्रोफैराड इंटू वोल्ट कूलम हो जाता है, तो 96 माइक्रो कूलम। और वोल्टेज लिखना है V1, तो क्या लिखेंगे C2 इंटू V अपॉन C1 प्लस C2। तो पहले कौन था 12, तो लिखेंगे 6 गुने 24 बटा 18, 6 18, काट कूट कर दो, मतलब माइक्रोफैराड बाई माइक्रोफैराड बा काट कूट हो गए, तो बोलो कितना आएगा 8 वोल्ट। और दूसरा लिखिएगा तो क्या लिखेगा C1 V अपॉन C1 प्लस C2, तो कितना आ जाएगा V2 का वैल्यू बोल जैसे 12 गुने 24 माइक्रोफैराड, इधर लिख लीजिए 12 माइक्रोफैराड गुने 24 वोल्ट बटा बोलो 12 6 18 माइक्रो। तो बोलो 6 त्रिका 6 दूना, फिर 3 8 8 दूना 16 वोल्ट। देखा एक बार 48 बटा 3 लिख के अब मुंह देख बा, अब कहलिए कटावला तक काट दिल कहल 12 हो गया। तो आसान था कि टफ था? अब हम लोग थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मिक्स सर्किट आएगा। कौन सा सर्किट आएगा? और मिक्स सर्किट का सबसे हलवा क्वेश्चन है। मिक्स सर्किट का सबसे हलवा क्वेश्चन है, इससे हलवा क्वेश्चन कुछ मिल ही नहीं सकता है। सब अब इसके बाद जितना भी क्वेश्चन है इसके लिए एक ही चीज लिखो, लिखो फाइंड सी इक्विवेलेंट। सब सर्किट के लिए है फाइंड सी इक्विवेलेंट, फाइंड सी इक्विवेलेंट फॉर गिवन सर्किट, फाइंड सी इक्विवेलेंट फॉर गिवन सर्किट। दिए गए परिपथ के लिए, दिए गए परिपथ के लिए फाइंड सी इक्विवेलेंट फॉर गिवन सर्किट। दिए गए परिपथ के लिए समतुल्य धारिता का मान ज्ञात करें। दिए गए परिपथ के लिए समतुल्य धारिता का मान ज्ञात करें। देखिए दो परिपथ आपके बोर्ड पर है, कितना? कोई एक परिपथ हम आपको समझाएंगे और दूसरा आपको खुद से बनाना है। तो बोलिए कौन समझाए, ए नंबर की बी नंबर? नहीं, एक समझिएगा तो दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा। बी नंबर में आसान कैलकुलेशन है, आप अपने लिए रखिए। बी नंबर का कैलकुलेशन क्या है? आसान, वो आप अपने लिए रखिए। ए नंबर हम बना देते हैं क्योंकि ए नंबर में कैलकुलेशन थोड़ा टेढ़ा है। बी नंबर में आसान है, खाली वैल्यू पुट करोगे कटाकट कटते जाएगा, फटाफट लास्ट में आंसर आ जाएगा। चलो ए नंबर समझते हैं। अब बताओ इसमें सीरीज है कि पैरेलल है? बोलो। तो ना तो परफेक्ट इसमें सीरीज है और ना ही परफेक्ट पैरेलल है। तो इस तरह के सर्किट को बोलते हैं मिक्स सर्किट। कौन सा? और मिक्स सर्किट का सबसे बहुआ छाप क्वेश्चन है। सबसे क्या है? इससे बहुआ छाप क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है। कौन से सर्किट में? मिक्स सर्किट में। सर मिक्स सर्किट के अलावा भी होगा क्या? हाँ बिल्कुल। कॉम्प्लेक्स सर्किट,
मिक्स सर्किट के नाम भी आएगा, मिक्स में ही आ जाता है बहुत कॉम्प्लेक्स, हम आगे देखेंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट हो सकता है आपका दांत खट्टा हो जाए उस तरह के सर्किट में, लेकिन ये सबसे आसान है और बोर्ड लेवल क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। कौन सा? अब तुम बताओ, बमे न मार दे उन्हें निपट जाए आदमी। तुम बताओ कौन किसको सीरीज में, देखो जब इस तरह का परिपथ हो ना तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि कौन हमारा दो सीरीज या पैरेलल में है, कौन हमारा दो सीरीज या पैरेलल में है। तो हम सोचे कि सर ये दोनों पैरेलल में हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? कि दोनों कैपेसिटर का एक सिरा तो एक जगह है, दोनों का, इसका भी, लेकिन इसका दूसरा सिरा यहां पर है और इसका दूसरा सिरा यहां पर है, तो पैरेलल में नहीं होगा। तो पैरेलल में हमारा कभी भी चांसेज नहीं बन रहा है। तो सर पैरेलल में चांसेज नहीं बन रहा है, तो अब बताइए सर ये दोनों सीरीज में होगा क्या? हाँ बिल्कुल। क्यों? कैसे पहचाने? सर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है कि दो रास्ते हैं। तो जब एक ध्रुव से एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा तक, एक क्रम से दूसरे क्रम तक, एक भाग से दूसरे भाग तक जाने में कोई दो रास्ता नहीं आए तो इसको फटाक से क्या मान लेना है? सीरीज। तो ये दोनों किस में है? सीरीज में। तो पहले स्टेप नंबर 1 में हम लोग इन दोनों का सीरीज सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए। C1 इंटू सी इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होता है? बोलिए जैसे C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। क्यों? समझ में आया कि दो के लिए फटाक से निकालना है इसलिए लिखवाए थे। तो बोलो 4 गुने, बोले जैसे 4 गुने 8 और बटा 4 तिहाई 12 कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 3। डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 8/3 माइक्रोफैराड। कोई दिक्कत है? अरे बोलो ना जी। तो अब स्टेप नंबर 2 में हम लोग पहले बनाएंगे, क्या करेंगे? बनाएंगे। क्या बनाएंगे कि ऊपर वाला तो ज्यों का त्यों रह गया, ऊपर वाला कितना था? 2 माइक्रोफैराड, लेकिन नीचे वाला इन दोनों के बदले अब 1 आ गया कि 2 आ गया? 1 आ गया। और 1 का वैल्यू कितना है? 8/3 माइक्रोफैराड। और ए हमारा वैसे ही रहेगा और बी हमारा वैसे ही रहेगा। अब तो गधा भी बता देगा सीरीज में कि पैरेलल में। बोल कैसे पहचाना? तो दोनों कैपेसिटर का एक टर्मिनल एक ही जगह पर है, इसका भी यहीं पे आके मिल रहा है और दूसरा भी दूसरे जगह पर, दोनों सेम मिल रहा है कि नहीं? या एक जगह से दूसरे तक जाने में कितने रास्ते हैं? 2 की कुछ एक। अरे बोलो, तो बोलो ये क्या होगा? पैरेलल में कि सीरीज में? और तो गधा बना लेगा। पैरेलल में, तो पैरेलल में सीरीज वाला फॉर्मूला लगता है और सीरीज में पैरेलल वाला। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो 2 माइक्रोफैराड और प्लस 8/3 माइक्रोफैराड। 8 3 दूना 6, 8 14 माइक्रोफैराड बटा 3। बातें क्लियर है या नहीं है? अरे बोलो ना जी, कितना आया? 14 माइक्रोफैराड बटा 3। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? बोल ही नहीं रहा है। अरे बोलो तो सही, पक्का। कैसे सॉल्व करना है? स्टेप बाय स्टेप की धड़ाक से? धड़ाक से सॉल्व। पहले सीरीज खोजिएगा, उसको निपटाइएगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप तोड़ना है। अभी तो बहुत आसान आया है। अब बताओ क्या बी नंबर तुमको नहीं लग रहा है कि तुम बना लोगे? पहले सीरीज वाला तोड़ोगे कि पैरेलल वाला? छापो। भी नहीं लिखना होता है इसमें, इसमें आपको C इक्विवेलेंट लिखना होता है। भी तो दिया ही नहीं है तो भी कैसे लिखिएगा? क्यों लिखिएगा? बी नंबर पहले एक नंबर छापिए और बी नंबर सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। नहीं होगा तो फिर मैं हूं। प्रधानमंत्री का फोन आने लगा घर के, नहीं आओ तो दिखाओ तो। केने लिखल बा घर देखा था? घर के तू नंबर नाम से सेव कर ले बड़े, केकर नंबर सेव कर ले बड़े? नाम से, नाम से सेव किया है।
ठीक बजा। कहाँ कौन चला गया बोल? हैं? दो कहाँ चला, कहाँ से आया? ऊपर देखे तो ऊपर दो है। कभी कभी हम घा जा ले हो। ठीक है, समाचार देखल जाओ। आजकल समाचार देखने में मजा आ रहा है। रात में तो हमको लगा कि कहीं बिहारे पे बम न मार दे, पटाखा छूट ही रहे इतना। बाद में पता चल कि अच्छा कोनो के बारात लगई बा। हम तो रात भर न सुतली है। सही बोल रहे हैं, हमको डरे लग रहा था। कोना में हमारे घर है, मतलब कॉर्नर पर, तो आएगा बम मारेगा तो वे कॉर्नर में भसकाएगा, वही रूमों में हम सोते हैं। गड़बड़ाइए जाता है। हो गया। पहला बन गया तो दूसरा बनाइए। दूसरा कितना आंसर आया है? ए, केवल लीकेज करे मुंह रे। चुपचाप बनाओ बड़े कि नहीं। पहला बना लिए, दूसरा का आंसर बताइए कितना। वेरी गुड, सब कोई बना लिया है। मिटा दे क्या? बोलो। इधर वाला नहीं सॉल्व हुआ क्या? तुम लोग भी सॉल्व करता है जी।